भारत में जब कोई नीली बत्ती वाली गाड़ी निकलती है तो सड़क पे सन्नाटा छा जाता है। लोग कहते हैं देखो साहब जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये साहब बनाने वाली व्यवस्था आई कहां से? क्यों भारत में आईएएस और आईपीएस को भगवान की तरह पूजा जाता है? और क्यों यही व्यवस्था कभी कभी भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन जाता है? नमस्कार, मैं हूं प्रीतेश सिंह। सच्चाई की इस लैब पीएस ट्रूथ लैब में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही के इतिहास के परतों की और 5 ऐसे अफसरों की जिन्होंने सिस्टम को शर्मसार किया। और 5 ऐसे जंगबाजों की जिन्होंने सिस्टम को बचाने में अपनी जान लगा दी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में प्रशासन कोई नई बात नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अमात्य का जिक्र है, जो राजा के सलाहकार या प्रशासक होते थे। मौर्य साम्राज्य की सफलता का पीछे एक मजबूत नौकरशाही का हाथ है। मुगलों ने मनसबदारी प्रथा पेश की, जहां प्रशासन और सेना एक साथ चलते थे। आधुनिक ब्यूरोक्रेसी की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है। उनका मकसद भारत का सेवा नहीं बल्कि ब्रिटिश राज को मजबूत करना था। 1854 में मैकाले की रिपोर्ट के बाद मेरिट आधारित परीक्षा शुरू हुई। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा। उनका मानना था कि बिना एक मजबूत प्रशासन के देश बिखर जाएगा। लेकिन जहां पावर होती है वहां लालच भी आ जाता है। आइए देखते हैं उन 5 नामों को जिन्होंने वर्दी और कलम को दगदार किया। नंबर 1, आईएएस नीरा यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव, जिन्हें नोएडा प्लॉट आवंटन में दोषी पाया गया और जेल की सजा हुई। नंबर 2, आईएएस बाबूलाल अग्रवाल, छत्तीसगढ़ की इस ऑफिसर के पास आईटी रेड में 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति और 446 बेनामी बैंक खाते मिले थे। नंबर 3, आईएएस पूजा सिंघल, झारखंड के इस चर्चित अफसर को मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से करोड़ों का कैश बरामद हुआ। नंबर 4, आईएएस टीओ सूरज, केरल कैडर के इस अधिकारी पर आय से ज्यादा संपत्ति होने का आरोप लगा और विजिलेंस रेड में करोड़ों के बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ। नंबर 5, आईएएस राकेश बहादुर, नोएडा में हुए लगभग 4000 करोड़ की जमीन घोटाले में इनका नाम प्रमुखता से आया। लेकिन दोस्तों, सिक्का हमेशा एक तरफा नहीं होता। इसी सिस्टम में कुछ ऐसे भी हैं जो अकेले सिस्टम के खिलाफ खड़े हो गए। नंबर 1, आईएएस अशोक खेमका, अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध, जिनका 30 साल के करियर में 50 से ज्यादा बार ट्रांसफर हुआ था, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े लैंड स्कैम्स का खुलासा किया था। नंबर 2, आईपीएस किरण बेदी, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी, जिन्होंने तिहाड़ जेल के सुधार से लेकर पुलिसिंग तक में भी क्रांतिकारी बदलाव किए थे। नंबर 3, आईएएस यू सग्यम, तमिलनाडु के इस अफसर ने 13,000 करोड़ के ग्रेनाइट घोटाले का पर्दाफाश किया। इनकी ईमानदारी की वजह से इनका 20 से ज्यादा बार ट्रांसफर हुआ। नंबर 4, आईएएस आर्मस्ट्रांग पामे, मिरेकल मैन के नाम से मशहूर, जिन्होंने मणिपुर में बिना सरकारी पैसों के जनता के सहयोग से 100 किलोमीटर लंबी रोड बनवा डाली। 5वां, अजीत डोभाल, रिटायर्ड आईपीएस, जिन्होंने अपनी बहादुरी और खुफिया ऑपरेशन से देश की सुरक्षा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ये तो था भारतीय ब्यूरोक्रेसी का वो चेहरा जो शायद किताबों में नहीं मिलता। सिस्टम खराब नहीं है, बस कुछ लोग इसे खराब करते हैं और कुछ लोग इसे बचाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं। आप किस अफसर के बारे में विस्तार में जानना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो पीएस ट्रूथ लैब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सच सबके सामने आए। धन्यवाद।